अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे साथियों, देखने सुनने वालों, अल्लाह हमेशा देखने सुनने की तौफीक अता फरमाए। मैं आपके लिए कुरान करीम पढ़ रही हूँ, इसे ज़रूर सुना करें। ये आपके फ़ायदे की चीज़ है। आपको इससे में कोई मेहनत भी नहीं करनी पड़ती। मैं पढ़ती हूँ, आप सिर्फ सुनते हैं। सुनना आसान है, आपको टाइम निकाल कर पढ़ना भी नहीं पड़ता। आप जब फुर्सत के वक्त बैठते हैं, फेसबुक या यूट्यूब या कोई चैनल खोलते हैं तो कुछ ना कुछ तो देखते ही हैं ना, चाहे बुरी चीज़ों के या वो चीज़ें जिनसे हमें आखिरत का कोई फ़ायदा नहीं या दुनिया का कोई फ़ायदा नहीं, उन्हें देखने के बजाय इसे देखें, इसे सुने। ये आपके फ़ायदे की चीज़ है। अगर नहीं सुनेंगे, इसमें मेरा कोई नुकसान नहीं है। मेरा काम है पढ़ना, आपको सुनाना, अमल कराना या ज़बरदस्ती आप को दिखाना मेरा काम नहीं है। अल्लाह ने अपने हबीब से कहा था कि मैंने आपको इनके ऊपर मुसल्लत नहीं किया, दारोगा नहीं बनाया। आप सिर्फ जो है पैगाम देने के लिए आप पैगाम पहुंचा दें सच्चाई के साथ, और उनका मानना या ना मानना वो उनकी ज़िम्मेदारी है। जज़ा सज़ा देना मेरा काम है। आप अपनी ड्यूटी पूरी करें, आपको उसका सिला मिलेगा। तो मैं अपनी ड्यूटी प्यारे साथियों पूरी कर रही हूँ। मेरे नबी को भी यही ख्वाहिश थी कि लोग इस्लाम ले आएं और दोज़ख में ना जाएं। वो अपनी उम्मत से बड़ी मोहब्बत करते थे, वो बड़ी मेहनत करते थे, वो अपने रब के आगे रोते थे, हमारे लिए दुआएं मांगते थे। वो गुनहगार ना थे, वो मासूम थे, फिर भी वो बहुत बंदगी करते थे, रात भर बंदगी करते थे, उनके पाँव सूज जाते थे, और जितनी नेमतें हम खाते वो नहीं खाते थे। प्यारे साथियों, हमारे नबी ने बहुत कम खुराक खाई है, और हमें भी बहुत ज़्यादा नहीं खाना चाहिए जिससे हमारे जिस्म बढ़ जाए या कोई बीमारी लग जाए। हमें हद में रहकर खाना चाहिए और अपने से बचा कर दूसरों पर खर्च करना चाहिए जिनको ज़रूरत है, जिन्हें कम भी नहीं मिलता, बहुत कम मिलता है। प्यारे साथियों, रोज़े इसीलिए हैं कि दूसरों की भूख प्यास की, दूसरों की गुर्बत का हमें एहसास हो कि भूख से क्या तकलीफ़ होती है, भूखे लोग कैसे तड़पते हैं। तो इसलिए रोज़े का अजर भी अल्लाह ने बहुत अच्छा रखा है। हमारी नेकियां तो बुराइयों से बदल दी जाएंगी। अगर हमने किसी के साथ बुराई की तो हमारी नेकी उसको मिलेगी और उसका गुनाह हमें मिलेगा। आखिरत में कोई और पैसों की तजारत नहीं होगी, आखिर में नेकी और बदी की ही तजारत है। अपने लिए नेकियां कमाएं। और प्यारे साथियों, रोज़ा ऐसी चीज़ है जो किसी बुराई के बदले नहीं बदला जाएगा। शायद कि हमारे पास अल्लाह ना करे अगर कोई नेकी ना बची, हमने अपनी नेकियां दूसरों को दे दी जो उनके ऊपर हमने जुल्म सितम किए थे, उसके बदले में जो हमने गुनाह किए थे, किसी का हक मारा था, किसी के उधार लेकर वापस नहीं किया था, तो हमारी नेकियों को बदल दिया जाएगा। लेकिन रोज़ा ऐसी चीज़ है, ऐसी डाल है जो हमें दोज़ख के अज़ाब से बचा लेगा कि इसको बदला नहीं जाएगा। अल्लाह ने कहा रोज़ा मेरे लिए है और इसकी जज़ा मैं ख़ुद दूँगा। और रोज़ा अल्लाह पाक के लिए इसलिए है कि अल्लाह पाक जो हैं वो कुदरत है, वो कुछ भी नहीं खाते पीते हैं, और ना उनकी कोई औलाद है, ना बीवी बच्चे हैं, ना माँ बाप हैं, वो अकेले हैं। उन्होंने सब कुछ पैदा फरमाया है और हमें अता किया है, दुनिया में भी और जन्नत भी हमारे लिए उन्होंने हमेशा का ठिकाना हमारे लिए सजा रखा है। और दोज़ख से अज़ाब से बचो, बुरों के लिए हमेशा का ठिकाना दोज़ख है। अल्लाह उससे हमें अपनी पनाह और हिफ्ज़ व अमान अता फरमाए। आमीन। प्यारे साथियों, आमीन। लेकिन वो खुद ही अपनी जानों पर जुल्म किया करते थे। अल्लाह की पनाह। सो जो अमाल उन्होंने किए थे उन्हीं की सज़ाएं इनको पहुंची और इसी अजाब ने इन्हें आ घेरा जिसका वो मजाक उड़ाया करते थे। प्यारे साथियों, कभी किसी बात का भी मजाक ना उड़ाना, इससे गुरेज करना,
ऐसे किसी इंसान का भी मजाक ना उड़ाना। कई बार हम किसी में कोई कमी देखते हैं तो उसका मजाक उड़ाने लगते हैं, या उसकी किसी कही हुई किसी बात का मजाक उड़ाते हैं। ऐसा हरगिज़ ना करना। अल्लाह दिल दुखाने वालों को पसंद नहीं करता, इससे दूसरों का दिल दुखता है, और जिसने किसी का दिल दुखाया वो जहन्नमी है। लोगों के दिलों पे नरम रखा करो, दूसरों को तसल्ली दिया करो, उनके गम में शरीक हुआ करो, उनकी हौसला अफजाई किया करो, उनकी ज़रूरतों में उनकी मदद किया करो, उनकी खुशियों में खुश हुआ करो, उनकी खुशियों में भी शामिल हो रहा करो। देखो ये कैसी अजाब की बीमारी आई है कि हम दूसरों को इग्नोर करते थे, वक्त नहीं देते थे, कहते थे हमारे पास वक्त नहीं है। जब तक ज़िंदगी है साथियों, उस वक्त तक हमारे पास वक्त ही तो है। वक्त तब ख़त्म हो जाएगा जब हमारी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। हम आखिरत कमाने के लिए आए हैं, ये बड़ा कीमती वक्त है, इसका वक्त से फ़ायदा उठाओ। हम अपने रिश्तों की कदर नहीं करते थे, देखो अल्लाह ने इस अजाब को नाज़िल फरमा कर हमें खुद एक दूसरे से मिलने से रोक दिया, ताकि हमें एहसास हो, हम तड़पें, हम घबराएं कि हाय अब तो कोई नज़र नहीं आता, अब तो कोई मिलने नहीं आता, हाय अब पाबंदी लग गई है, हम मिल नहीं सकते। गवर्नमेंट की तरफ से भी पाबंदी है, जुर्माना है, और अगर हम चोरी छुपे मिलेंगे, एक तो खुदा देख रहा है, दूसरा हमें उस बीमारी के जरासीम लगेंगे। अगर हमारे पास जरासीम है तो दूसरों को लगेंगे, दूसरों के पास है तो हमें लगेंगे। और जो है वक्फा रखना और मुंह ढांपना बहुत ज़रूरी है, एहतियात करनी बहुत ज़रूरी है। अल्लाह ने कहा अपनी जान की हिफाजत करो और ख़ुदकशी ना करो। और अगर हम जानबूझकर जो है जरासीम हासिल कर लेते हैं बीमारी के, तो वो ख़ुदकशी ही है। और अगर हम किसी को वो जरासीम देते हैं, इस बीमारी से कई लोग मर चुके हैं, तो वो किसी का कत्ल ही है। जिस तरह कत्ल से हमें मना किया गया है, इसी तरह ये बीमारी किसी को देना ये कत्ल है। और ख़ुद जानबूझकर ये बीमारी हासिल कर लेना और इसके ज़रिए मर जाना, ये भी ख़ुदकशी है। इसलिए इससे बचो। ख़ुदकशी को भी अल्लाह ने हराम करार दिया है, और कत्ल को भी अल्लाह ने सख्त सज़ा कत्ल की रखी है। कत्ल की सज़ा भी जहन्नम है। अगर दुनिया में उसने माफ़ी नहीं मांगी, या उसके वारसों को हदिया नहीं दिया, या किसी तरह से भी उस गुनाह की माफ़ी तलाफ़ी नहीं की, या सज़ा नहीं काटी, तो आखिरत में उसको ज़रूर सज़ा मिलेगी। अल्लाह हमें माफ़ फरमाए। अल्लाह हमें हम तमाम छोटे बड़े सगीरा कबीरा सब गुनाहों से हमें अल्लाह पाक बचने की तौफीक अता फरमाए। तौफीक तो अल्लाह की तरफ से ही मिलती है। प्यारे साथियों, ख़ुद कोशिश करो और अल्लाह से दुआ मांगो कि हम नेकी हासिल कर सकें। आमीन या रहमतुल आलमीन। प्यारे हबीब, जिस तरह आपने हमारे लिए जो है रहनुमाई की है, उस रहनुमाई पर चलने की अल्लाह हमें तौफीक अता फरमाए या रब्बिल आलमीन। हमारी दुआओं को कबूल फरमाए। ला इलाहा इल्लल्लाह तआला का तवक्कलतु व रब्बुल अर्शिल करीम अज़ीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे साथियों, खुश रहो हमेशा, दोनों जहान का अच्छा ठिकाना मिले। आमीन।